नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के गंगा एकेडमी परिवार के पर गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हम हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। काल में मैंने शुरू कर दिया था। काल को कहते हैं टेंस, जिसको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। उसी पे मैंने आपको पिछले सेशन में मैं पहला टेंस को, जिसे मैं अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, हिंदी में हम इसे वर्तमान काल कहते हैं, इस पर डिस्कशन कर लिया था। मैंने वर्तमान काल के से कुछ ओरल जानकारी देते हुए मैंने पहले टेंस को पढ़ लिया था वर्तमान काल। वर्तमान काल को हमने 5 भागों में पढ़ा। पहला पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पढ़ा अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ा, तीसरा पढ़ा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा पढ़ा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा अंतिम पढ़ा मैंने वर्तमान काल में संभाव्य वर्तमान काल। इन वर्तमान काल में जो मैंने 5 भागों में बंटवारा करवाया था, इसको एक एक करके एक बारी बारी से मैंने पढ़ लिया था पिछले सेशन में। आप सब 1 to all हर वीडियोस को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं किसी प्रकार की आपको कठिनाई नहीं होने पाएगी। अगर फिर भी आपको कहीं समझने में परेशानी हो रही हो, कठिनाई हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, लिखेंगे। हम आपको पुनः समझाने के लिए नया सेशन में नया वीडियो फिर बनाएंगे, फिर आप सभी के बीच नया वीडियो पब्लिश करेंगे। आज हम उसी से जुड़ते हुए अगले क्रम में हम जुड़ते हैं टेंस में भूतकाल, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं पास्ट टेंस। आज के सेशन में इस विषय पे हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। आप सब को हम प्रत्येक विषय पूरा गहन अध्ययन करवाते हुए हर एक विषय तैयार कराऊंगा। कहीं आपको किसी विषय के लिए किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जाना होगा। आपको एक पैसे की नहीं देना है, कहीं एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़िए और एक एक विषय हम पूरा विस्तार करें, पढ़ाएंगे। हम आप सब संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे। आप सब बस सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, इसे शेयर वेयर कर दीजिएगा, अपने से जुड़े हुए लोगों को सबको गंगा एकेडमी पर लाइए। हम आने वाले दिनों में आप सब IAS PCS सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। वहाँ सिविल सर्विस IAS PCS की प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। TGT PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी और हर विषय की प्लेलिस्ट बनेगी TGT PGT में। TGT PGT KVS नवोदय विद्यालय, जो विषय आपका है उस विषय के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी डिटेल की क्लास की सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, नौकरी लीजिए। इसी प्रकार से हम SSC बैंक रेलवे की भी प्लेलिस्ट अलग अलग होगी। आप सब जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट खोल के पढ़िए। टेट सीटेट सुपर टेट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी। यूनिवर्सिटीज में जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ से बनेगी। आप सब हम मेडिकल क्षेत्र में नीट की इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, वहाँ नीट की प्लेलिस्ट आपके गंगा एकेडमी पर होगी। IIT ITI पॉलिटेक्निक, संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं गंगा एकेडमी पर आएंगे और हर एक की प्लेलिस्ट बनी होगी। आने वाले दिनों में हम एक एक विषय कंप्लीट करते हुए सारे के प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। आप सब प्लेलिस्ट पे जाएंगे और जिस प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं उस प्लेलिस्ट को जाएंगे, वहाँ सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सारे क्लासेस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट खोल के एक एक वीडियो पढ़ डालिए, देख डालिए, आपकी तैयारी
मजबूत हो जाएगी, आप परीक्षा क्वालिफाई करके आएंगे। बस इतना गंगा एकेडमी पर भरोसा जताकर आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को गंगा एकेडमी पर ले आइए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपना इसे शेयर करते हुए संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। बस यही आप सभी से गुजारिश है, विनम्र निवेदन है। इतना आप सब करते जाएंगे तो हम गंगा एकेडमी पर इतना दे देंगे आप सबकी सभी के लिए कि कहीं किसी शहरों में, इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, बिहार, राजस्थान जैसे किसी भी शहरों में आपको घर से दूर नहीं जाना होगा। आप सब अपने घर पे चारपाई पे बैठे बैठे आप सारे वीडियोस को, सारे विषय को पढ़ सकेंगे और पूरा तैयार करवाएंगे। आपके हर विषय की पूरी गहन अध्ययन के साथ तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है, गंगा एकेडमी की जिम्मेदारी है। बस आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को उन्नत की दिशा पे ले चलिए, चैनल में ढेर सारे परिवार को मिलाकर ले आइए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। बाकी गंगा एकेडमी पर हर कुछ उपलब्ध हो जाएगी, पूरा क्लास की हर एक वीडियोज मिल जाएगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए इतना आप सब करते जाइएगा, ये आपका काम है, मेरा काम है आपके लिए मैं रात दिन संघर्ष करते हुए आपके लिए विषय संबंधित वीडियोस तैयार करना। हम एक वीडियोस बनाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, रात रात तक हर एक किताब को पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं। कम से कम एक वीडियो बनाने के लिए हमें कितना किताब पढ़ना पड़ता है, कितना बुक्स पढ़ना पड़ता है, जब और 7-8 घंटा हम संघर्ष करते हैं, आपके लिए करते हैं, फिर हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आप सब इतना थोड़ा हमारे लिए सहयोग कर दीजिए, इसे शेयर और कर दिया कीजिए। अपने से जुड़े हुए लोगों को सबको गंगा एकेडमी पर ले आइए। फिर हम चलिए आज के सेशन में भूतकाल पर चर्चा करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्तमान काल। इंग्लिश में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल को हमने भी कुछ भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? वर्तमान काल नहीं, आज का सेशन हमारा है भूतकाल। भूतकाल को भी हम बंटवारा किए हैं। कितने भागों में बंटवारा किए हैं? चलिए देखिए, भूतकाल को हम सब बांटे हैं 6 भागों में। 6 भागों में कौन कौन सा है, हम आज सबका डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला भूतकाल में है, आप सब नोट करते जाइएगा। पहला भूतकाल में है, वह समान वर्तमान काल हमने पढ़ा था वर्तमान काल वाले में। यहां हम पढ़ेंगे समान भूतकाल। समान भूतकाल। दूसरा हमने पढ़ा, वहां अपूर्ण वर्तमान पढ़ा था, यहां अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल पढ़ेंगे। दूसरा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल है तो वहां हमने अपूर्ण वर्तमान काल को पढ़ते पूर्ण भूतकाल पढ़ा था, यहां भी वही पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, जिसे पूर्ण भूत भूतकाल। पूर्ण भूतकाल आप सब लिख लेंगे। मैंने वर्तमान काल वाले में भी समान वर्तमान काल पढ़ा था, यहां हम समान भूतकाल पढ़ेंगे। अपूर्ण वर्तमान वहां पढ़ा था तो यहाँ पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण है तो पूर्ण भी होगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और नेक्स्ट चौथा हमारा है आसन्न वर्तमान काल। वहां भी हमने आसन्न वर्तमान काल पढ़ा था, तो यहाँ आसन्न वर्तमान नहीं होगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। वहां हमने आसन्न वर्तमान काल को पढ़ के आसन्न संभाव्य वर्तमान काल पढ़ा था, तो यहां संभाव्य के आगे
भूतकाल हम पढ़ रहे थे, तो संभाव्य वर्तमान नहीं है, भूतकाल हो जाएगा। अब इतना तो हम वर्तमान काल में पढ़ लिया था। अब हम एक इसमें और बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार से भूतकाल को हम कितने भागों में बांटे हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 भागों में हम भूतकाल को डिवाइड किए हैं। पहला है भूतकाल में सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा आसन्न भूतकाल, पांचवा संभाव्य भूतकाल और छठवां है हेतु हेतु भूतकाल। इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम एक एक करके आप सभी को हम बताते जा रहे हैं, आप सब देखिए। पहला आप सब उठाइए सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को आप सब हेडिंग डालिए और कुछ एग्जाम्पल हम इसको बता देते हैं। सामान्य भूतकाल के क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल जब प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए और हमें पहचान करने को आ जाए, तो हम कैसे पहचान करके बताएंगे कि ये सामान्य भूतकाल है, ये अपूर्ण भूतकाल है, ये पूर्ण भूतकाल होगा, ये आसान भूतकाल होगा, ये संभाव्य होगा, ये हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। इसको हम कैसे बताएंगे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए पहला सामान्य भूतकाल। और सामान्य भूतकाल में आप सब लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्रतियोगी परीक्षा में हमसे एग्जाम्पल पे ही डिस्कस करना होता है, एग्जाम्पल को ही पहचानना होता है। तो हम एग्जाम्पल से ही सामान्य भूतकाल को पहचानने की ट्रिक जानेंगे, मेथड जानेंगे, तरीका जानेंगे। चलिए इस पे देखिए कुछ, जैसे मुझे प्यार में धोखा दिया। मुझे प्यार में धोखा दिया, इस एग्जाम्पल को हम सब पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में हमें फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि एक काम हो चुका है, धोखा दिया है, कभी एक धोखा दे दिया गया था, अर्थात एक काम हो गया था। तो ये भूतकाल हो जाएगा। और भूतकाल में मुझे प्यार में धोखा दिया, सीधा सीधा है, मुझे प्यार में धोखा दिया, इसका मतलब ये सामान्य भूतकाल तो होगा ही होगा, और भूतकाल में सामान्य भूतकाल है। आप लिख लीजिए। अगला लिखिए, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया, अर्थात ये किसी ने ऐसा किया है और वो कर चुका है, इस नाते ये भूतकाल में चला जाएगा। और तुमने ऐसा क्यों किया, ये सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल होगा। आप सब तुरंत ऐसे एग्जाम्पल को पहचान कर सामान्य भूतकाल पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला लिखिए, उसने किताब पढ़ ली है। उसने किताब पढ़ ली, अर्थात कोई किताब है
कि उसको पढ़ना था तो पढ़ के खत्म कर ली है। अगर वाक्य में हमें काम हो जाने का तो भूतकाल में हो जाएगा और उसने किताब पढ़ ली सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। लिख लीजिए अगला, मैंने दूध पी ली। मैंने दूध पी ली, अर्थात जो दूध था मुझे पीने के लिए दिया गया था वह पी लिया है, मैंने पी चुका हूँ। भूतकाल का है और सामान्य में है, मैंने दूध पी ली थी, सामान्य भूतकाल में आएगा। मुझे प्यार में धोखा दिया, किसी ने हमसे प्यार किया था जो उस प्यार के दौरान हमसे उसका संबंध खत्म हो गया और वो हमें प्यार में धोखा देकर चली गई। प्यार में धोखा देकर चली गई अर्थात वो अब नहीं है मेरे साथ, अब वो कहीं और चली गई, धोखा दे दी। काम हो गया, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने किताब पढ़ ली, मैंने दूध पी ली। ये आपका जो एग्जाम्पल है, कोई आपसे पूछे, परीक्षा हाल में पूछा जाए तो आप ऐसे एग्जाम्पल को सामान्य भूतकाल लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आपके जेब में, आपके झोली में 1 नंबर 1 क्वेश्चन सही होके मिल जाएगा। आप लगा लीजिए सामान्य भूतकाल। ऐसे क्वेश्चन को सामान्य भूतकाल पे आप काला करके परीक्षा हाल में चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा, हम पुनः आप सभी को बताएंगे। चलिए अगला एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप इतना लिख लीजिए। हम अगला बताते हैं। अब अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल को भी हम पहचान करने के लिए कुछ जानकारी दे दें। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हुए अगले पे चलते हैं। अपूर्ण भूतकाल, आप सब हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए अपूर्ण भूतकाल। पिछले सेशन में हमने जब वर्तमान काल पर चर्चा कर रहे थे तो वहां अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ा था। अपूर्ण वर्तमान काल में कोई काम है, जैसे कोई काम है, वो काम पूरा होने में अभी कुछ शेष है, अर्थात पूरा काम अभी समाप्त नहीं हो पाया था और वो काम हो रहा था। तो ऐसे को हम अपूर्ण वर्तमान काल लगा के बताए थे। आज उसी पे चर्चा हम करेंगे, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। जैसे कोई काम हो रहा है, वो हो चुका है लेकिन वो आधा ही हुआ था, पूरा नहीं होगा, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। इस पर आप थोड़ा सा लिख लीजिए। जैसे आप लिखेंगे क्या, यह नहीं पता चलता, यह नहीं पता चलता कि यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ है अथवा नहीं। यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ है अथवा नहीं। ऐसे में हम उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य तो समाप्त हो या ना हो,
ऐसे अगर कार्य समाप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है, हमें इसका आभास नहीं हो पाता है, तो हम उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आप लिख लीजिए। हम इस पे कुछ एग्जाम्पल से भी आप सभी को समझा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप लिख लीजिए, वहां हमने पढ़ा था तुम चाय पी ली, तो वहां हमने पढ़ा तुमने चाय पी ली समान भूतकाल वाले में। आज यहां अपूर्ण भूतकाल वाले में फिर हम पढ़ेंगे तुम चाय पीते थे, पीते थे। तुम यहाँ चाय पीते थे अर्थात कभी वह चाय पी रहा था, अब वर्तमान में वो चाय नहीं पी रहा है। तो यहाँ तुम चाय पीते थे, आपका ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अगला एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, तुम बहुत गाते थे, गाते थे, या वह बहुत पढ़ता था जो अब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता था। ऐसे वाक्य अगर आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस आ जाए, तो अपूर्ण भूतकाल लगा के आएंगे। वर्षा हो रही थी जो अब नहीं हो रही है, बाकी कभी वर्षा हो रही थी, ये भी आपका अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। वह लिख रहा था, वह लिख रहा था, वह लिख रहा था। वह नाच रहा था, या तुम नाच रहे थे, तुम नाच रहे थे, नाच रहे थे। ज्योति नाम की कोई लड़की है, ज्योति घूम रही थी, प्रीति, प्रीति नाम की कोई लड़की है जो कि कॉमेडी कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी। प्रियंका, प्रियंका नाम की कोई लड़की है, प्रियंका नाच रही थी। ऐसे एग्जाम्पल कहीं आपको मिले तो आप क्या मानेंगे? ऐसे एग्जाम्पल मिले तो आप सब अपूर्ण भूतकाल लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अपूर्ण भूतकाल पर आप सब काला करेंगे और परीक्षा हाल में अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल को मैंने समझाया, बताया। यहाँ यह नहीं पता चलता, यहाँ यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे तुम चाय पीते थे, तुम बहुत गाते थे, वह बहुत पढ़ता था, वर्षा हो रही थी, वह लिख रहा था, तुम नाच रहे थे, ज्योति घूम रही थी, प्रीति कॉमेडी कर रही थी, प्रियंका नाच रही थी। ऐसे हुआ कि कहीं आप सभी को परीक्षा हाल में सामना हो, मुकाबला हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप सब देख के अपूर्ण भूतकाल लगा के चले आइएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा।
जहां आपको कार्य समाप्त होने का पता चले या ना पता चले, ऐसे वाक्यों को अपूर्ण भूतकाल लगाएंगे। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप सब प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे समान भूतकाल वाले पे सारे एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कीजिएगा। अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल को सारे का प्रैक्टिस कर डालिएगा। कहीं किसी प्रैक्टिस में आपको किसी एग्जाम्पल पे संदेह होगा, कठिनाई होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हम आपको डाउट क्लास लेकर आपके एग्जाम्पल के आपके सवालों का समाधान करेंगे। चलिए आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए लिख लीजिए। चलिए आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम आपको पूर्ण भूतकाल, आसान भूतकाल, संभावित भूतकाल और हेतुबद्ध भूतकाल पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी से बातें करके डिस्कशन करेंगे। आप सब बस इतना सा आप सब सपोर्ट कर दीजिए, प्यार दे दीजिए। आप सभी से गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में आप सब सर्च कर लीजिए। यूट्यूब खोलकर स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ आपको चैनल मिल जाएगा। बस इसी चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए। बगल में सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी की निशान बन जाएगी। घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से कोई वीडियोज पब्लिश करें आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियोज को देखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, जिससे परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा क्रैक करते हुए परीक्षा क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को अपने से जुड़े हुए सभी दोस्तों को, मित्रों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को शेयर करते हुए सबको गंगा एकेडमी पर ले आइए। गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। आप सब इसके लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि सभी सोशल साइटों की नेटवर्किंग साइटों पे आप पोस्ट कर दीजिए, ताकि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। और हम सब मिलकर इतना सहयोग करते हुए आप सब गंगा एकेडमी के परिवार को बृहद कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, जिससे हम आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए इतना सब कुछ दे दें कि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को, किसी भी विषय के लिए आपको कहीं घर छोड़ के कहीं अन्य शहरों में न जाना पड़े। इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, बनारस, राजस्थान, मुखर्जी नगर, प्रयागराज इत्यादि किसी भी शहरों में आपको ना जाना पड़े। एक भी पैसा आपको खर्च न करना पड़े। आपको किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन कराकर पैसा देकर आपको कोर्स पढ़ने ना जाना पड़े। हम आपको गंगा एकेडमी पर एक दावा करते हैं, गारंटी लेता हूं कि एक विषय मैं पूरा कंप्लीट आपको गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पूरा होल सिलेबस दे दूंगा और पूरा हर क्लास की पीडीएफ भी साथ में दूंगा। आपको सब कुछ निःशुल्क में मिलेगा, कहीं एक पैसा नहीं देना है। बस आप सब अपने घर से चारपाई पे बैठे बैठे भोजन करते करते, खाते पीते, आप सब लेटे सोते हुए बैठकर आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब पूरा कोर्स पढ़ेंगे। आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। आप सब पढ़ के परीक्षा हाल में जाएंगे, परीक्षा अच्छा करके आएंगे, नौकरी लेकर आएंगे। बस यही सपना है, यही उद्देश्य है। आप सब इसे साकार कीजिए, गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर
परिवार हर सदस्य तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि सोशल साइटों के माध्यम से आप सब पहुंचा दीजिए। अपने से जुड़े हुए सभी मित्रों, दोस्तों, संबंधियों को, रिश्तेदारों को आप सब गंगा एकेडमी को शेयर करके शामिल ले आइए चैनल पर। हम सभी मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करते हुए सभी वीडियोस को देखिए। आप सब वीडियोस को पूरा देखिए, बार बार देखिए, जिससे परीक्षा में कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो और आप सबको कहीं हताश ना होना पड़े। आप सब के साथ गंगा एकेडमी है। गंगा एकेडमी आप सबके जीवन भर रहेगा। कभी गंगा एकेडमी पेड क्लास नहीं होगा। गंगा एकेडमी आप सभी के लिए, आप सभी दूर दराज वालों के लिए गंगा एकेडमी का स्थापना हुआ है। गंगा एकेडमी आप सबके लिए पूरा फुल कोर्स आपको देगा। बस आप सभी इसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सबकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। आप जिस परीक्षा को देने जाइए उस परीक्षा की प्लेलिस्ट खोल के सारे वीडियोज़ को पढ़ के आएंगे, परीक्षा क्वालिफाई होके आएंगे। गंगा एकेडमी का भरोसा है, आप सब इस भरोसे को साकार कीजिए। यही विनम्र निवेदन है, यही प्रार्थना है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके बाद हम अगले सेशन में फिर मिलते हैं। भूतकाल में जो कुछ बच गया है, पूर्ण भूतकाल, आसान्य भूतकाल, असंभाव्य भूतकाल, हेतुमत भूतकाल पर, उस पर भी हम करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।